हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो हम अभी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 में आए हुए साइंस के सारे क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला सेट है। नेक्स्ट, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 3 सेकंड तक गिरता है और जी का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा। देखो न्यूटन का फर्स्ट ही लॉ है, v बराबर u प्लस 80, जहाँ u प्रारंभिक, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, तो जो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। देन ए त्वरण एंड टी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अपनों दिया गया v बराबर जीरो, जो प्रारंभिक वेग है वो क्या दिया गया है, जीरो। ए या जी बराबर क्या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एंड टी बराबर 3 सेकंड। तो इसकी जो कैलकुलेशन करते हैं तो 0 + 10 × 3 इजिकल टू 30 मीटर प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साबुन की मार्जिन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है। जल की कठोरता कम करना, जल से फेन उत्पन्न करना, जल से पृष्ठ तनाव की वृद्धि करना, या कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना। तो मिसेल का जो मेन वर्क वो क्या होता है, कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लेंस की शक्ति को के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो लेंस की शक्ति होती है मापते किसमें, इसको मापते किसमें, डायोप्टर में। तो डायोप्टर का मान क्या होता है, डी बराबर 1/f होता है। ओके, तो पहला ऑप्शन है, इसकी फोकस दूरी के वर्ग के समान, वर्ग दूरी के वर्ग के बराबर तो नहीं, मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती 1/f हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। क्या गया कार्य केवल धनात्मक होता है, किया गया कार्य केवल ऋणात्मक होता है, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, किया गया कार्य बल व विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। देखो F बराबर m होता है, m ए क्या होता है वहाँ पे त्वरण, ए क्या होता है मास। तो बल और विस्थापन निर्भर नहीं करता, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एम में क्या आता है, त्वरण भी आता है। तो पहला हमारा जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। देखो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होती है। इसमें पहला आता है मास, मास, ओके, मास प्रतिशत, है ना। दूसरा आता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बटा वॉल्यूम इंटू 100। एंड तीसरा आता है हमारे पास आता है वो मास अपॉन, या मास वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं उसे। तो पहला ऑप्शन है विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, बिल्कुल ये होता है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत ये भी होता है। विलियन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत नहीं होता है। विलियन का आयतन आयतन प्रतिशत तो कौन सा नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र में किस भाग को प्रभावित करता है। श्वसनली, डायफ्राम, ब्रोंची एंड ब्रोंकिलोइज, एलियोइलीज। तो जो अस्थमा हमारा मुख्य रूप से ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्क्रियत की जाती है। तो कौन सी धातु की जाती है, सोडियम, पोटेशियम, सोना या लोहा। तो जो सक्रियता श्रेणी में सबसे मध्य में निष्क्रियत कौन सी की जाती है, लोहा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्सर उभरते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा होने का मुख्य कारण क्या है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जो कांच की पट्टी हम रखते हैं उसमें जो अक्सर उभरे हुए दिखाई देते हैं, उसका मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। मैंने देखा होगा जब हम पानी के भरे हुए गिलास में जब पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल में थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है ना। तो वही उसी प्रकार है प्रकाश का अपवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि और गुणित होते हैं। तो शैवालों के लिए सबसे पहले मार्ग क्या होता है, मुकुलन, खंड विभाजन, परागण या बीजाणु निर्माण। तो जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल का मुख्यतः खंड विभवन या फ्रेगमेंटेशन की पद्धति द्वारा वृद्धि और गुणित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट में विलयन में मिला जाता है। जब जिंक जेड को अपन मिलाते हैं किसमें, CuSO4 में। तो ये जब रिएक्शन होती है तब होती है क्या, Cu अलग निकल जाता है एंड जेड एन एस ओ फोर का क्या होता है, निर्माण होता है।
देन तो जब जेड एन एस फोर का निर्माण होता है तो ये जब इसका रंग क्या होता है, नीला होता है, और इसके नील को नीले रंग को क्या कर देता है, ये अलग कर देता है, मतलब उदासीन कर देता है, फीका पड़ जाता है नीला रंग। तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, नहीं, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विभवांतर को वोल्ट द्वारा मापा जाता है, बिल्कुल सही बात है, विभवांतर को वोल्ट द्वारा मापा जाता है। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो कौन सा सही में? केवल कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। वह कौन सी पोल्ट्री पक्षी जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? जब कौन सी पोल्ट्री पक्षी जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? कॉमन कॉक, मिल्च, लेयर या ब्रोयर? देखो, अंडे उत्पादन के लिए पालने वाला कौन सा है? लेयर। और अंडे प्लस मीट को पालने के लिए बॉयलर का उपयोग किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है? द्विखंडन विधि, असूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन? तो कोशिका विभाजन किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अवगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, मायोसिस। ओके, यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो एक तरंग पूरी होने में से कितना समय लगेगा? देखो, टाइम बराबर क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 1/50, 1/50 क्या हो जाएगा? 0.02 सेकेंड। ओके, तो हमारा राइट आंसर 0.2 सेकेंड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये देखो यहाँ पे देखा है कि कितना समय लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर 1/f, तो 1/f बराबर 0.2 सेकेंड होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजाति में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी पोषण या परिवहन? तो जो विविधता लाने के लिए प्रजाति में सबसे महत्वपूर्ण या विधि उसको माना जाता है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु, ऑक्सीजन हेटेरोएटम एटम नहीं होता है? एल्लो एल्केन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन और एल्कोहल? देखो, एल्कोहल में ऑक्सीजन होता है, कीटोन में ऑक्सीजन होता है, कार्बोक्सिल अम्ल में भी ऑक्सीजन होता है, हेलो एल्केन में ऑक्सीजन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम वर्णन करता है? किसी यौगिक में तत्व सदैव यादृच्छिक अनुपात में ही पाए जाते हैं। किसी अभिक्रिया के दौरान परमाणु को लघु कणों में विभाजित किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है, न ही विनाश हो सकता है। और किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव समान द्रव्यमान के समान अनुपात में ही होते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि किसी भी, ऑप्शन नंबर डी, किसी भी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव समान द्रव्यमान के समान अनुपात में ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वर्तीय गति का उदाहरण है? अपने मार्ग पर त्वरित होती का एक कार, नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड, ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद और अपनी पटरी पर गतिमान ट्रेन। तो एक समान वृत्तीय गति, तो एक समान वृत्तीय गति का सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा है? नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? इसके लिए कायमा, स्केलेटन कायमा, जाइलम, हरि हरित उत्तक और फ्लोएम। तो देखो, पादप में प्रकाश का उत्पादन करने के लिए कौन सा है? कोरन कायमा, हरित उत्तक भी बोलते हैं उसे हिंदी के अंदर। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जब एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है, यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी? देखो, शक्ति का ऑप्शन क्या होता है? V²/R। तो यहाँ अपने को विधि भी कितना दे रखा है? ये रहा, देखो अपने को विधि कितनी, तो शक्ति का पावर क्या सूत्र क्या होता है? V²/R। तो V का मान कितना देगा? 220 वोल्ट, तो 220 × 220/44। जब इसको सोल्व करते हैं तो 22 से 10 बारी, 22 से 2 बार, 2 से 110 टाइम, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरे 1100। तो 1100 वोल्ट शक्ति उत्पादन होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे भी समझ सकते हैं इसको।
ये पावर का मान है 20 स्क्वायर अपॉन 220 × 220 तो शक्ति का मान कितना हो जाएगा, 1100 वोट शक्ति हो जाएगी। ओके। पृथ्वी की परिक्रमा एक वर्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? कक्षीय गति के कारण वस्तु का द्रव्यमान बदलता रहता है। देखो, वस्तु का द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, पहली बात तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, नियत गति वाले को। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है, गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। तो जब कोई वर्तीय पथ में गति करता है तो उसकी गति की दिशा हमेशा ही बदलती रहती है प्रत्येक बिंदु पर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या होता है जब एक नेफ्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? पीली ज्वाला के साथ जलती है, नीली ज्वाला के साथ काला निक्षेप बनाती है, केवल नीली ज्वाला के साथ जलता है, पीली ज्वाला के साथ काली खुजली निक्षेप बनते हैं। जब नेफ्थलीन को बॉल को जलाया जाता है तो वो पीली ज्वाला के साथ काले खुजली निक्षेप बनाती है सॉरी। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? श्वसन के लिए, पाचन के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए और लक्षणों को वंशानुगत करने के लिए। तो डीएनए की प्रतिकृति बनाने का मतलब रिप्लिकेट बनाने का मुख्य कारण होता है लक्षणों को वंशागति के लिए। ऑप्शन नंबर डी मार्क क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन कल्चर फिशरी का सर्वोत्तम वर्णन है? कृत्रिम संसाधनों से मछली पकड़ना, समुद्री जल से मछली पकड़ना, मछली का पालन करना, प्राकृतिक संसाधनों से मछली पकड़ना। तो जो कल्चरी फिशरी है उसका मुख्य कारण होता है मछली का पालन करना। ऑप्शन नंबर सी मार्क आ जाएगा राइट आंसर। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान किसके कारण होता है? मतलब जो जो फिक्शनल एटॉमिक मास क्लोरीन का क्या क्या होता है? इसकी यौगिक प्राकृतिक प्रायोगिक त्रुटि, आयनों की उपस्थिति या समस्थानिकों की उपस्थिति। जो क्लोरीन का आंशिक द्रव्यमान है उसका मुख्य कारण होता है समस्थानिकों की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर डी मार्क हो जाएगा राइट आंसर। एंड दैट वाज फर्स्ट वीडियो अपन हमारे चैनल पे। देन सब्सक्राइब एंड लाइक, अच्छा लगे तो। एंड जल्दी इसका टेलीग्राम चैनल बनाकर वहाँ पे भी अपन ये पूरी पीडीएफ आपको वहाँ अपलोड करवा देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।